प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल। नमः पराया वितथानुभूते गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धिवीर निवृत्त मानाय दधे स्वयं भुवे। हम लोग प्रसंग सुन रहे हैं कि दक्ष प्रजापति संसार में जीवों की वृद्धि नहीं हो रही थी, मनुष्य बढ़ नहीं रहा था, तो भगवान की प्रार्थना करने गए विंध्याचल पर्वत पर। वहीं एक अघमर्षण नाम का श्रेष्ठ तीर्थ है, वहाँ जाकर हंस गुह नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं, हे प्रभु, आपकी अनुभूति, आपकी चित शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उनके नियंता और उन्हें सता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक साथ समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके, क्योंकि आप तक किसी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और प्रातपर ब्रह्म हैं। आप सर्वोपरि हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्तोत्र से, हंस गुह नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आपकी झलक नहीं मिली, इसलिए जीव संसार में पागल है। जिस दिन आपके तरफ मन लग गया, आपके स्वरूप की झांकी मिल जाए, फिर जीव आपके लिए तड़प उठेगा। बिना आपको प्राप्त उसे चैन नहीं मिलेगा। न यस्य सांख्यम न यस्य संख्यम पुरुषो वैति साख्यो सखा वसंसं वसत पूरे अस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं। इस शरीर में भी दोनों साथ रहते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता है। भगवान सबके हृदय में, कहाँ हम लोग उनकी अनुभूति करते हैं, कहाँ उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, नहीं कर पाते। ठीक वैसे जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं। दृष्टि महेश्वर में आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन दुनिया जलाने वाला आँख नजर नहीं आ रहा है। हमारी इंद्रिय अपनी अंदर की चेतना को नहीं जान पाता। वैसे ही समस्त संसार के जो संचालक हैं, जिनसे हम भी हैं, सृष्टि है, उस भगवान को हम सब नहीं जान पाते हैं। प्रेम श्री रामचंद्र की जय। देहो अस्वक्षा मणवभूत मात्रा नात्मानम अन्यम च विदो परम्यत् सर्वं पुमान वेद गुणांश तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनंतमीडे। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियाँ, पंच महाभूत और उनकी तन मात्रा, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने सत्रिक को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व और तम, इन तीनों गुणों को भी जानता है, क्योंकि वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको फिर भी नहीं जान पाता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञात और अनंत हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि बिना जनाए हम भगवान को कैसे जानेंगे। कोई तो अपने माँ बाप को, जो माता पिता हमको जन्म दिए, उनको भी हम नहीं जानते, हमको याद नहीं है। समाज बताया, हम सब उनकी सेवा भाव देखे, साथ रहे तो जाने मेरे माता है पिता। तो जो सबके कारण हैं, अनादि हैं, परम माता परम पिता हैं, उनको जीव बिना साधना के, बिना संत और शास्त्र के बताए नहीं जान सकता है। यदोपरामो मनुष्यनाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोसा स इयते केवल्या स्वसंस्थया हंसाय तस्मै सुचिंत सदन्मे नमः। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प, विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपलब्ध हो जाता है,
उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपने सत स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु आप परम शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार। जब जीव को समाधि लग जाता है, आत्मा परमात्मा से मिलता है, तो न तन है, न इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, सिर्फ भगवान है। वो परम आनंद का उसमें अनुभव होता है। हम लोग मानस में सुन रहे थे कि जब भगवान श्री राम और भरत जी मिले तो दिव्य अवस्था है दोनों का। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई। दोनों गले मिल रहे हैं। तन का शुद्ध नहीं, मन का शुद्ध नहीं, चित्त का शुद्ध नहीं, अहंकार नहीं, अलग अस्तित्व अनुभव नहीं, बस लग रहा प्रेम आनंद में दोनों डूबे हुए। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यह दिव्य अवस्था होती है और यह शुद्ध हृदय में अनुभव होगा, क्योंकि परमात्मा परम शुद्ध है। जिनका हृदय शुद्ध है उसी में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए हर साधक को अपने को शुद्ध बनाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। यह शुद्ध कैसे होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सांसारिक विषयों में यह गंदा होता है। इससे मन को बचाना है। और शुद्ध कहाँ होता है? सत्संग में, प्रभु की कथा सुनने से, भजन करने से, साधन ध्यान करने से, भगवान का दर्शन करने से, भगवान को प्रणाम करने से, भगवान को अपना मानने से, अपने को भगवान के चरणों में समर्पण कर देने से यह शुद्ध और दिव्य हो जाता है। इसलिए बारंबार परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते रहिए, खुद को निवेदित करते रहिए। प्रेम श्री वृंदावन विहार मनीषिनो अंतर्हृदय सन्निवेशितम स्वशक्तिर्भिन्न निवस्यव त्रिवृद्धिः बन्धि यथा दारुणि पांचदस्यम मनुष्या निष्कर्षन्ति गूढ़म। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे अग्नि को सामिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ज्ञानी पुरुष अपने 27 शक्तियों के भीतर गुण भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ढूंढ निकालते हैं। भगवान को अंदर ढूंढना है, शॉर्टकट में समझना है। जिसके अंदर भगवान से मिलन की तप उत्पन्न होगी वो भगवान को ढूंढेगा। सवै ममा शेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति स सर्वनामा सचवे स्वरूप प्रसिद्धता अनिरुक्तात्म शक्ति ही। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती है वे सब माया की ही है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं। परंतु ये विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात माया भी आप ही हैं, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्मप्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रार्थना कर रहे अपना अपना भाव से कह रहे, माया से आप छिपे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर कहते माया भी तो आप ही का रूप है, आपके अलावा तो कुछ है नहीं। सिया राम में सब जग जानी, सब तो आप ही हैं। जड़ चेतन जीव जगत सब जो जड़ चेतन है सब आप ही हैं, आपके सिवा कुछ नहीं है। हम जिसे माया बोल रहे हैं वो भी आप ही। आप लोग गीता सुनते हैं, गीता सुनने से भ्रम नाश हो जाता है। आसक्ति ही मोह माया बंधन है। दुनिया कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, आप जिसमें आसक्त हो वो आपके लिए बुरा है। लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए, प्रभु का अनुभव हो जाए, तो फिर माया ही नहीं है, सब प्रभु ही प्रभु है, प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। यह तभी तक प्रॉब्लम है जब तक हम अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। अंदर हो गया तो बाहर में भी परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे आत्मज्ञान करा दीजिए, जिससे फिर हम इस संसार के पचड़ा में न पड़े। यद्य निरुक्तम वत्सा निरूपितम धियाच्छ विर्भाव मनसा बोत यस्य माँ भूत स्वरूपम गुणरूपम ही तत् सवै गुणापाय विसर्ग लक्षणम। हे प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है या जो कुछ मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वो आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है।
और आप गुण की उत्पत्ति और प्रलय का अधिष्ठान है, आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। ये अपनी भावना को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि वेद, वेदांत, भागवत, उपनिषद इन्हीं स्तोत्रों से भरा हुआ है। सब ऋषि मुनि भगवान का अपने अपने भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब का सार भगवत गीता है, इसलिए वहाँ हम लोग डायरेक्ट इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ भी बहुत टफ नहीं है, समझ सकते हो, जो तुम ही हो। लेकिन जहाँ पे हमको भेद हम नाम रूप कर देते हैं, नाम रूप अपना प्राय कर तो सब माया हो गया। गो गोचर जहाँ लगी जाए ते सब माया जान होगा। जब हम संसार को बांट दिए तो माया है, और संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा में, परमात्मा के अंदर में अनुभव करते हैं तो भक्ति है, वो ज्ञान है, यही साधना है। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्वो यथा कुरुते कार्यते च पराभरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धेतुरौ अन्यकृदेकं तद्ब्रह्म तत् एतद्धु अनन्यदेकं। हे भगवान, आप में सारा संसार स्थित है, आपसे संसार बना, और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप ही इसका निर्माण किया। यह आपका है, आपके लिए है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं, बनाने वाले भी आप हैं, सब आप ही हैं। बनने बनाने की जो विधि है वह भी आप हैं, आप ही सबसे काम लेने वाले हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तभी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे, इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से श्रद्धा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म में, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ये जो प्रार्थना हो रहा है ना, आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लगा, आत्मज्ञान होगा तो सब आप ही हो, सब आप बनाने वाला हो, आपके सिवा कुछ नहीं, यही समझ में आता है। परमात्मा से मिलन के समय आता है तो सब उन्हीं की लीला है। बनाने वाला आप, बनने वाला आप, विधि विधान आप। तो जब आपके सिवा कुछ है ही नहीं तो फिर आप ही सब रूप में हो, आप अद्वितीय हो, कोई द्वैत यहाँ नहीं हो, आप अद्वैत हो। यच्छक्त्यो बद्धतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनंत गुणाय भूमने। प्रभु, आपकी शक्तियाँ वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद एकमत का विषय होता है, उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करते हैं। आप अनंत अपराकृत कल्याण गुरु को सीख स्वयं अनंत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज दुनिया में बहस क्यों रहा है? भगवान को कोई जाना नहीं यार, शुरू कर दिया बताना भगवान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। भगवान कैसा है भगवान ही जाने, या जिसको जना है सोई जानत जही देत जनाए, जानत तुम्हें हो ही जाए। भगवान जिसको जनाना चाहेंगे कि मैं कैसा हूँ वही जानेगा, और जान लिया तो फिर भगवान का ही हो गया। वो अब संसार का नहीं रहा है, सिर्फ भगवान में लगे रहना है। आस्ति नास्ति च वस्तुनिश्चय रेकास्त्योर्भिन्न विरोध धर्म्यो अवेक्षितम किंचन योग सांख्यो समम परम ही अनुकूलम बृहत। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु के हाथ पैर बहुत सुंदर है, युक्त साकार विग्रह। भक्त आपका तारीफ करता है, भगवान कितने सुंदर है, चेहरा देखो, आँख देखो, गाल देखो, हाथ देखो, पैर देखो, वाह धन्य प्रभु, आप धन्य। निर्गुण निराकार वाला कहता है कि भगवान के हाथ पैर कैसे हो सकता है, भगवान का रूप कैसा हो सकता है? भगवान का कोई रूप रंग नहीं है। भगवान अब एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्म का वर्णन हो गया, दोनों आपस में भिड़ गए। एक कहता है कि भगवान सामने है, कहता है भगवान कहीं कोई रूप रंग होता है। लेकिन हे प्रभु, वास्तव में दोनों ही सत्य है।
एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन है, विरोध नहीं है, दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं। निषेध की कोई न कोई अवधि होनी चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से निरुद्ध संप्रम ब्रह्म हैं। कुछ समझ रहे होंगे आप लोग, कुछ नहीं समझ रहे होंगे। अब भगवान जिस भाव में बुलाएंगे आ जाएंगे। अब अगर भगवान सगुण साकार नहीं हो सकते तो दुनिया कैसे बना दी है? अगर भगवान खाली निर्गुण निराकार हो तो निर्गुण निराकार साकार कैसे बना देगा? है संभव? इसका मतलब भगवान सगुण साकार सामर्थ्य है। भगवान का मतलब है जिनमें अनंत सामर्थ्य हो, जो चाहे कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान प्रकट नहीं हो सकते, दूसरे धर्म वाले अपना सनातन धर्म को छोड़ दे, दूसरा धर्म वाले बोलते हैं कि भगवान का मूर्ति कैसे हो सकता है? भगवान, अरे भाई, जब भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, भगवान की शक्ति अपरंपार है, तो भगवान क्यों नहीं प्रकट हो सकते? भगवान के ऐसा कौन सा चीज मुश्किल है? और जो कहते भगवान इन नजरों से नजर नहीं आ रहे हैं, अनुभव कीजिए निर्गुण निराकार, भी सही कर रहे, दोनों ही सत्य है। अब जो निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करता है वो उन्हीं भगवान को प्रणाम करता है, उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं के साधना कर रहा है। भगवान दो नहीं है। आप निर्गुण निराकार से मानो तो प्रकाश स्वरूप, शब्द स्वरूप उनको प्राप्त करेंगे। और हम लोग अपने ठाकुर जी को सामने देख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, शुरू से हम लोग को मिले हुए हैं। निर्गुण निराकार वाला को पता ना मिलेंगे कि ना मिलेंगे, इसी रह जाए। आपने मान ली तो मिल गए। भावना की, हमारी भावना ही भगवान है, विश्वास ही भगवान। कहाँ ढूंढ रहे हैं, किनको ढूंढ रहे हैं? मिले, हाँ तो ठीक है, स्वीकार कीजिए। अब वहाँ जो मथवारे गुरु हैं, समर्थ गुरु होते थे, किसे ढूंढ रहा है? भगवान को। मत किसे रहा है? अपने हृदय रूपी समुद्र को। बाहर भी समुद्र, अंदर भी समुद्र है। अपने हृदय में जो जल है वो प्रेम है, तरंग है। और प्रेम तो प्रकट वह हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम है तो प्रकट हो गए, मिल गए। तो माथा चरणों में नवाओ, समर्पित करो, या अपने माथा पर उनको स्वीकार कर लो। विश्वास हो गया, भगवान मुझे मिल गए। अब धीरे धीरे इस विश्वास को टिकाइए। भगवान का दूसरा नाम विश्वास है। हमारी भावना अगर है भगवान मिल गए तो मिल गए, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सगुण साकार मानेगा, अपना निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करे, और जो भगवान को जिस रूप में भाजेगा उसी रूप में प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है। गीता ब्रह्माध्याय का पहला प्रश्न अर्जुन का ही ना है, आपका सगुण साकार रूप का कोई भजन करता है, कोई निर्गुण निराकार रूप का भजन करता है, तो कौन श्रेष्ठ है? आज बोले दोनों तो एक ही को कर रहा है। मैं अविश्य मनो माम नित्युक्ता उपास्ते सद्या परिपिता से में एक तमामता। अब जो निर्गुण निराकार है वही तो भक्तों के लिए प्रकट होता है। तो जब आ गया तो उसी को स्वीकार कर लेना अच्छा है। निर्गुण निराकार को देखे नहीं है, अहम अपने को मान रहे हैं शरीर, अहम ढूंढ रहे हैं जो बिना शरीर वाले को। तो यह साधना बहुत कठिन है। इसलिए जो संसारिक जीव है, जो भक्त है, जो गृहस्थ है, उसके लिए भगवान का सगुण साकार रूप ज़्यादा सुलभ है और निर्गुण निराकार रूप कठिन है। लेकिन जब भक्ति भजन करेगा, सगुण का या निर्गुण का करे, तो एक ही जगह जाएगा, अलग नहीं जाएगा। कष्ट ज़्यादा है निर्गुण निराकार में। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गमा चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य निग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता।
12वां अध्याय के 3-4 श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो अक्षर, एक तो अक्षरम अनिर्देश्यम, अक्षर स्वरूप है जिसको निर्देशित नहीं किया जा सकता कि वो है कैसा, वो नहीं बताया जा सकता। अव्यक्तम, अव्यक्त है, उनकी जो साधना करता है वो भी उन्हीं को प्राप्त करता है जिनको सगुण साकार। लेकिन यह साधन कष्ट में कलेशो अधिकतर अस्ते साम अव्यक्ता सच्चित साम अव्यक्ता ही गति दुखम दे बद निर्वाप्यते। तुम आसक्त हो शरीर में, संसार में, बेटा में, पोता में, घर में, धन में, दौलत में, अनासक्त परमात्मा को जिसको कोई रूप रंग नहीं है उसको कैसे पाल लोगे? शरीर में आसक्त रहते उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना लगभग मुश्किल है, असंभव है। पहले से ममता हटा तो हो जाएगा। तो हम सबको भगवान 12वें अध्याय में जो सुनने थे यहाँ पे सलाह दिए, सगुण साकार रूप में सेवा भाव से, भक्ति भाव से प्राप्त करो, साधन करो। कैसे? हर काम प्रभु के लिए करना है। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसा। सारे कर्म मेरे लिए करो, जो करते हो मेरे लिए, अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करो, मेरी सेवा करो, मुझे निहारो, प्रणाम करो, अपना मानो, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। इस मृत्यु संसार रूप में जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इसे उद्धार कर दूंगा। भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसा। जो मेरा हो गया, चित्त मुझ में लगा दिया, हर काम मेरे लिए करने लगा, उसको अब संसार में मैं गिरने नहीं दूंगा। इसलिए यहाँ पे जिनकी जो भावना है, अब साधना में सुलभ होने से सगुण साकार की साधना उत्तम है। यो अनुग्रहार्थम भस्ताम पादमूलम मणाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी भेजे स मह्यम परमम प्रसिद्ध तू। प्रभु आप अनंत हैं, आपका न तो कोई प्राकृत नाम है न कोई प्राकृत रूप, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेकों रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के द्वारा अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। भगवान को जिस भावना से पुकारिए भगवान उसी रूप में आ जाएंगे। भगवान क्या है? नरसिंह भगवान आ गए। कोई नरसिंह भगवान का चर्चा नहीं सुना होगा उसके पहले। मारना था हिरण्यकशिपु को, न मनुष्य न पशु न देवी न देवता न दिन न रात न आस न सत। भगवान ऊपर से नीचे मनुष्य बन के आ गए। चल जैसा कहे तेरा बेड़ा पार कर। भगवान हमारे ठाकुर जी की अगर कोई भक्ति करे सहज में ये काफ़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, माने साहब सुन रहे थे काघुशुन्य जी कह रहे गुरु जी से, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु प्राकृत मनुष्य का शरीर धारण कर धरती पर आते और लीला करते अपने भक्तों के लिए, जिसे देखकर भगवान के भक्त संत माया से मुक्त हो जाते हैं। अब मूढ़ आदमी और माया में ग्रसित हो जाते हैं। भगवान की कथा भक्तों को, संतों को, ज्ञानियों को बंधन मुक्त करने वाला है। ढोंगियों को, पाखंडियों को, मूढ़ों को, असुरों को, नास्तिकों को पगलाने वाला है। इसलिए कथा सुनते रहना। हमारे तो भगवान है। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, यह प्राकृत ज्ञान पथै जनानां यथा स्वयं देह गतो विभाति यथा नीलः पार्थिवामाश्रितो गुणं स ईश्वरो में कुरुतान् मनोरथम। लोगों की उपासनाएं
प्राय साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार विभिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही से हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित बात प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती है। ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करे। भगवान एक है हमारे हृदय में, लेकिन हम उसी भगवान से दूसरा रूप में कहते हैं आकर मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं, हम प्रभु से कहते हे भगवान को देवता बनकर मुझ पर कृपा कीजिए, हे भगवान वो गुरु बनकर आइए, हे भगवान हम जा रहे पीपर की पूजा करें, पीपर में से कृपा कीजिए, हे भगवान हम जा रहे हूँ देवता के पास। अरे आपको कहीं जाने का जरूरत है, आपका प्रभु आपके हृदय में बैठे हुए, पूर्ण सामर्थ्यशाली प्रभु श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश। प्रभु आत्मा राम बनकर हमारे हृदय में बैठे हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित विंध्याचल के अघमर्शन तीर्थ में जब प्रजापति दक्षिणेश्वर का स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उसमें भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए थे, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी, उनमें शंख चक्र तलवार ढाल बाण धनुष पास और गदा धारण किए हुए थे। वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा था, मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी, घुटनों तक वरमाला लटक रही थी, वक्ष अस्तर पर सुनहरी रेखा श्री वत्स चिन्ह आदि गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। भगवान का कितना सुंदर रूप का वर्णन है यहाँ पे। 8 भुजा में भगवान प्रकट हो गए। बहुमूल किरीट कंगन मकराकृति कुंडल करघनी अंगूठी कड्डू नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित, पूरा शरीर में विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हुए। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद नंद सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। भगवान के चारों तरफ नारद जी नंद सुनंद आदि लोग हैं। इंद्र आदि देवेश्वरगण भगवान की स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति थोड़ा सहम गए। दिव्य स्वरूप देख रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती है, वैसे परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रियां भर गई, आनंद बस परवश हो गए, कुछ नहीं बोल पा रहे। भगवान का कितना दिव्य रूप का वर्णन है। कृतपाद सुपर्णा से लंबाष्ट महाभुज चक्र शंखासी च में सुधुनुपास गदाधर पीतवासा घनश्याम प्रसन्न बदने क्षण वनमाला निवीतांगो लसच्छी वत्स कौस्तुभ महाकिरीट कटक स्फुरन मकर कुंडल कांच्यंगलिबिन वलय निपुरांगद भूषित तरलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वर ऋतु नारनंद्यादि पार्षदे सूर युथपई। भगवान चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं, भक्तों को दर्शन करने सब जितने उनके पार्षद सब आ गए। परीक्षित प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्हें दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा। भगवान ने कहा, परम भागवान दक्ष, श्री भगवान वाच प्राचीन महाभाग संसिद अतस्तपसा भगवान यच्छा मत्पर्या मयि भावम परम गत ऋतु हम ते प्रजानाथ तदस्यन्नबृहणम तप उमैस्काम भूतानां विभूयासु विभूत्य ब्रह्म भवो भवन्तस् मानवो विविधेश्वरा विभूत्य मम हेता भूतानामृति हेतव तपो मेहृद्यम ब्रह्मास्मि विद्यां क्रियाकृति गाणिकत्व जाता धर्मात्मा स्वसुरा अहमेवा समेवाग्र नान्यत् किंचात्रम बहि संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतम मैं अनंत गुणानंते गुण तो गुण विग्रह दासी तत्वाय स्वयंभू संभुध। भगवत गीता जैसा मुझे अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ा भाग पड़ता है। ऐसे बहुत मीठा श्लोक है भागवत जी का भी।
जिनका अभ्यास है बढ़िया से गा लेते हैं। अब गीता माँ का थोड़ा सा पठन पाठन होते रहता है तो भार नहीं पड़ता है। भगवान कह रहे हैं दक्ष प्रजापति तुम बहुत भाग्यशाली हो, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया। प्रजापति तुमने इस विष की वृद्धि के लिए तपस्या की, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है जगत के समस्त प्राणी वृद्धि और समृद्ध हो। दुनिया में कोई दूसरे का भला चाहे तो भगवान का प्रिय हो जाएगा, क्योंकि भगवान हमेशा सबका भला चाहते हैं। इसलिए परम पूज्य गीता हटवा कहते थे अपना उन्नति चाहिए तो कहते रहो सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हमारे कहने से किसी का भला होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, भगवान के नज़र में हमारे प्रति प्रेम भाव बढ़ जाएगा। हमारे किसी के बुरा करने से बुरा होगा भी नहीं, जल जाए मर जाए बुरा हो जाए हम कहें किसी को नहीं होगा, लेकिन हमारा हृदय गंदा हो जाएगा, भगवान के नज़र में हम गिर जाएंगे। किसी से द्वेष नहीं करना है, सबसे प्रेम रखना है। तो भगवान बोले मेरी भी इच्छा है संसार में प्राणियों की वृद्धि हो, समृद्धि हो, और तुम ये चाहते हो इसलिए मैं तुम पर खुश हूँ। ब्रह्मा शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति स्वयंभू आदि मनु इंद्रियादि देवेश्वर ये सब मेरी विभूतियाँ हैं, सभी प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मन तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है, और देवता मेरे प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, वह भी निष्क्रिय रूप में था, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ नहीं था, ना तो कोई दृष्टा था और न कोई दृश्य, मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उसे मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, तब उन्होंने घोर तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि हुई। प्रिय दक्ष देखो यह पंच जन प्रजापति की कन्या अस्किनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, और तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास धर्म को स्वीकार करो। उसके पहले संकल्प से संतान उत्पन्न होता था, परमात्मा ब्रह्मा जी करते थे। अब उसी दिन से यह मैथुनी प्रकृति बना, संसार में स्त्री पुरुष के संयोग से संसार चलने लगा। यह स्विनी भी या असिकिनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति अब तक तो मानसिक सृष्टि होती थी संकल्प से, परंतु अब तुम्हारे पास सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी और मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। उस दिन से यह सृष्टि मैथुनी हो गया। संसार में अब संकल्प से कोई नहीं उत्पन्न होगा, स्त्री पुरुष की जरूरत पड़ी। श्री शुकवाच इत्युक्त्वा विस्तस्तस्य भगवान विश्वावण स्वप्नोपलब्धार्थ इवत तत्रैवान्तर्धे हरि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोध्याय वृंदावन विहार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर दत्त के सामने ही इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए जैसे स्वप्न देखो ये वस्तु स्वप्न टूटते लुप्त हो जाते हैं। भगवान आए आशीर्वाद दिए और चले गए। तो करना क्या है कि आप सब संसार में दूसरे का भी भला चाहिए, और बाल बच्चा का शादी इसलिए कीजिए कि घर में सुंदर संतान आए, भक्त आए, घर का माहौल सुंदर बनाइए, शाकाहार जीवन को अपनाइए, शाकाहारी बनिए, मांस मछली मत खाइए और फैशनेबल जीवन का त्याग कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, बढ़िया स्त्री ढूंढिए, रूप रंग पे मत जाइए, सत्संगी परिवार से लाइए, अपने पुत्र को भी अच्छा दीक्षा दीजिए, बेटी की शादी अच्छे घर में कीजिए। दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, मांस मछली भक्ष करने वाला से शादी विवाह नहीं करना है। इससे जो संतान आएगा संस्कारी आएगा, भक्ति भजन करेगा और भगवान को प्राप्त करेगा। दुनिया में फिर से धर्म कर्म अच्छे हो जाएंगे, संसार फिर से अच्छा हो जाएगा।
आज जो दुनिया में प्रॉब्लम कहाँ है, सबका भोजन गड़बड़, हर आदमी चटोर हो गया, कोई पेट के था है पता नहीं कौन कितना खाएगा, जेने मिल गया खाया जा रहा है, पिए जा रहा है, लाओ चाय लाओ खा लो, चाट पकौड़ा। शाम के हम लोग देखते हैं मेन रोड में सब लोग दुकान बंद किया, टूट पड़ा, मार बड़का का जिम निकाल के सुसवा के खेले जा रहा है। और के बाद ये नहीं कि अब घरे नहीं खाएगा, घरों खाएगा, बेचे कोई पड़ोस से मिल गया खिया वाला तो उसके यहाँ भी खाएगा। सोतेबाजी याद हो गया कि एगो पार्टी था, वो जाके खाएगा, कहेगा मन ना है, अच्छा एगो से दो से 4 गो। परिणाम आप देख लीजिए, सब दुबला पतला आदमी भी, हम लोग भी एक जमाना में थे दुबला पतला सा हलवाई हो गए, मोटा तागड़ा। तो इतना दिक्कत है, भोजन गड़बड़, संगत गड़बड़, टीवी मोबाइल मिल गया, हर आदमी के उलझा के रख दिया है। उसके बाद अब फैशनेबल पुतोह लाएंगे, फैशनेबल घर में बेटी के ब्याह कर देंगे, तो जिंदगी भर पंचायती की इधर उधर कर करेंगे। हम सारा जीवन उच्च विचार और ऊपर से सत्संग, भक्ति और भगवान का विचार, प्रेम श्री वृंदावन विहार। आगे हम लोग सुनेंगे कि भगवान जो हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शेष परमात्मा हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम श्री भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, शंकर भगवान की, वंश हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।